नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube रेंजर्स क्लासेस अमेठी पर। देखिए, आज आपके सामने मैथ्स में हम स्क्वायर एंड क्यूब में टाइप्स जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं और ये आज स्क्वायर एंड क्यूब में लास्ट टाइप्स है। इसके बाद मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं, देखते हैं कौन सा नया चैप्टर होता है। पूरी कोशिश रहेगी कि नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के साथ स्टार्ट किया जाए। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ाऊं। देखिएगा आगे, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न स्क्वायर एंड क्यूब में चल रहा है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, टोटल 6 क्वेश्चन है और बहुत सुपर क्वेश्चन है ये अपने आप में। अगर आप इसको लॉन्ग पैटर्न से करते हो तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। टाइम नहीं होता है एग्जामिनेशन हॉल में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना। अगर आपको कंपटीशन को वेट करना है तो आपको ट्रिकी मेथड बहुत जबरदस्त तरीके से आना चाहिए। चलिए, हम समय को ना बर्बाद करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68,621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। कह रहे योग करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। देखिए, आप मेरे फंडे से करेंगे और मेरे ट्रिक से करेंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। आप देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या जिसे 68,621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। इस 68,621 में कोई एक संख्या अगर मैं जोड़ दूं तो 68,621 एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। पूर्ण वर्ग मतलब एक स्क्वायर बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे ट्रिक से करिएगा। आप पहले देखिएगा, पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरे अंक पे ध्यान रखिएगा। आप एक बात बताइए, क्या मैं इस लास्ट वाले अंक पे देखना, लास्ट वाले अंक पे मतलब आप सिर्फ 3 अंक उठाइएगा। हर क्वेश्चन में 3 अंक उठाइएगा मेरे भाई। 621 मैंने ले लिया। हर क्वेश्चन में आपको 3 अंक उठाना है। अब थोड़ा सा ए वाला ऑप्शन पेंडिंग में रखिए, बी वाला उठाइए, 5 लिखिए। तो अगर 5 आप जोड़ेंगे तो 5 1 6 और ये 2 और ये 6। अब बताइए, क्या 621 में 5 मैंने जोड़ा तो लास्ट का 2 अंक आप अच्छे से देखिए। लास्ट का 2 अंक आप देखिए, 26 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। लेकिन लास्ट का 3 अंक ले लीजिए आप, क्या लास्ट का 3 अंक 626 किसी का वर्ग है? नहीं मेरे भाई। तो हम इसको इरेज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसी 621 में अगर मैं इस 6 को लेकर देखूं तो 6 1 7 और ये 2 और ये। अब बताइए आप, क्या 6, आप बताइए लास्ट का 2 अंक पहले बताइए। लास्ट का पहले 2 अंक देखा करिए, क्या 2 अंक 27 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। लास्ट का 3 अंक देखिए, क्या 627 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। इसके मतलब ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। अब 621 में आप 8 जोड़कर देखिए तो जोड़िए, 8 1 9 2 6। अब बताइए, लास्ट का 2 अंक 29 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। लास्ट का 3 अंक ले लीजिए, क्या 629 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। आप इरेज करिए, किसी का वर्ग नहीं बन रहा है। कह रहे हैं वर्ग बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनना चाहिए मेरे भाई। तो ए बी ऑप्शन गलत। थोड़ा सा आप 621 में इस 4 को लेकर देखिए तो। और मैं कैसे जोड़ रहा हूं, बार बार ये सवाल में कह रहा है जोड़ने पर। अगर जोड़ने कहेगा तो जोड़ूंगा, अगर घटाने के लिए कहेगा तो मैं घटाऊंगा। तो 4 1 5 और ये 2 और ये 6। अब आप देखिए, लास्ट का 2 अंक 25 किसी का वर्ग है मेरे भाई? बिल्कुल 5 का वर्ग है। और अगर देखा जाए लास्ट का 3 अंक 625 किसी का वर्ग है? बिल्कुल 25 का वर्ग है। 25 25 में 625। तो लास्ट का 2 अंक भी एक पूर्ण वर्ग बन रहा है और लास्ट का 3 अंक भी एक पूर्ण वर्ग बनना। मेरे भाई, जिस क्वेश्चन में अगर जोड़ने के लिए कहेगा मैं जोड़ूंगा और जिस क्वेश्चन में घटाने के लिए कहेगा मैं घटाऊंगा। अगर जोड़ने पर अगर लास्ट का 2 अंक एक पूर्ण वर्ग है तो पूरी संख्या पूर्ण वर्ग होती है, या लास्ट का 2 संख्या नहीं 3 संख्या पूर्ण वर्ग है तो पूरी संख्या पूर्ण वर्ग होती है मेरे भाई। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत थे। क्यों? क्योंकि ये 25 भी एक पूर्ण वर्ग है, अगर 625 भी ले लेंगे तब भी एक पूर्ण वर्ग है। तो अगर ये एक पूर्ण वर्ग है तो आप पूरी संख्या को पूर्ण वर्ग मानेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है 68,621 में जब मैंने 4 जोड़ा 68,625 है। हमने आपको 68,625 मैंने स्क्वायर रूट का निकालना ट्रिक सिखाया हूं,
आप निकाल के देख लीजिएगा 68,625 किसी न किसी का वर्ग है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए मैं इसको इस क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा इस टाइप का नाम भी मिटा दे रहा हूँ, जगह नहीं है। अब आगे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा एकदम अच्छे से। अब दूसरी संख्या में क्या कह रहा है, 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस बार भी योगफल करना है मेरे भाई, योगफल 1901 पे चेक कर लीजिए आप। 1901 में पहला ऑप्शन ले लीजिएगा, पहला ऑप्शन पेंडिंग में रखे, दूसरा ऑप्शन लीजिए 32। मैंने कहा आप लास्ट 1901 के लास्ट के 3 अंक ले लो, मैंने 3 अंक ले लिया। और थोड़ा पहला ऑप्शन पेंडिंग में रखे, दूसरा ऑप्शन लीजिए 32 और जोड़ने के लिए कह रहे योगफल मतलब जोड़ 2 1 3 और ये 3 और ये बताओ। अब बताओ क्या लास्ट का 2 अंक 33 किसी का वर्ग है? नहीं है मेरे भाई। क्या लास्ट के 3 अंक 933 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत। अब इसी 901 में आप थोड़ा सा ऑप्शन नंबर सी जोड़िए तो 1 3 9। क्या लास्ट का 2 अंक 31 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। क्या 931 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। अब थोड़ा 901 में आप किसको जोड़ देंगे? 29 को। 29 को जोड़ के देखिए तो 9 1 10 की 0 से लगे 1 2 1 3 और ये 9। क्या लास्ट का 2 अंक 30 किसी का पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल नहीं। क्या 930 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन गलत। अब बचा 930 और बचा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा 901 में आप ऑप्शन नंबर ए जोड़कर देखिए 35 को 5 1 6 और 3 में 0 जोड़ दिया 3 और ये 9। मैंने कहा पहले 2 अंक देखना, लास्ट का 2 अंक देखा 36। 36 किसका पूर्ण वर्ग है? 6 का, 6 का स्क्वायर है 36। या तो 2 अंक पूर्ण वर्ग हो जाए या तो लास्ट का 3 अंक पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर लास्ट का 2 अंक या लास्ट का 3 अंक पूर्ण वर्ग है, वह सारी संख्याएं किसी न किसी का पूर्ण वर्ग है। अगर 901 में मैंने 35 को जोड़ा 936 मतलब 1936, अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे पक्का ये किसी न किसी के वर्ग है। स्क्वायर रूट का निकालना मैंने ट्रिक बताया है, आप जाकर ट्रिक से निकाल लीजिएगा। और जो मैं ये बता रहा हूँ ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैं एकदम ट्रिकी बना दे रहा हूँ। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये मैं एक एक ऑप्शन को आपको सॉल्यूशन देकर दिखा रहा हूँ। लास्ट का पहले 2 अंक चेक किया करो, फिर लास्ट का 3 चेक किया करो। अगर लास्ट का 2 अंक पूर्ण वर्ग है तो सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, या लास्ट के 2 संख्या नहीं 3 संख्या पूर्ण वर्ग है तो सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही, तो नॉन ऑफ दिस बिल्कुल गलत, क्योंकि जब ये ऑप्शन सही होगा तो वो ऑप्शन गलत ही है। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन के लिए भी बहुत फायर सॉल्यूशन एकदम अच्छे से देखिएगा। ये जोड़ देने पर लिखा है, जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए छोटी संख्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। फिर कह रहा जोड़ देने पर, कह रहा वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर, बार बार कह रहा जोड़ देने पर। अब थोड़ा 269 में देखिएगा, थोड़ा 31 जोड़ के देखिए तो एक बार जोड़, बार बार जोड़ने के लिए कह रहा है 9 1 10 की 0 से लगे 1 6 3 9 1 10 की 0 से लगे 1 2 1 3। अब बताओ मेरे भाई 300 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। 0 0 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत। अब थोड़ा ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, 269 में 16 जोड़िए तो, और लास्ट के 3 अंक में जोड़ा जाता है तो 269 में 3 अंक है भी, तो 9 6 15 की 5 हाथ लगे 6 1 7 1 8 और ये 2। बताओ लास्ट का 2 अंक 85 किसी का वर्ग है मेरे भाई? बिल्कुल नहीं। क्या 285 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। अब थोड़ा 269 में 7 लेकर जोड़िए तो 0 7, ये ऑप्शन नंबर सी। 9 7 16 की 6 हाथ लगे 6 1 7 और ये 2। क्या 276, क्या लास्ट का 2 अंक 76 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। क्या लास्ट का 3 अंक 276 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। थोड़ा सा 269 में आप 20 वाला ऑप्शन नंबर डी जोड़कर देखिए तो
मैं बार बार क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि सवाल में बोला है जोड़ देने पर। अब देखिए 9 6 2 8 और 2। अब बताओ मेरे भाई लास्ट का 2 अंक 89 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं, 89 किसी का वर्ग नहीं है। लेकिन लास्ट का 3 अंक देखो 289 किसी का वर्ग है? जी हाँ बिल्कुल, 289 एक पूर्ण वर्ग है। किसका? 17 का स्क्वायर मेरे भाई। यह ऑप्शन बिल्कुल सही मेरे भाई। आप बहुत अच्छे से थर्ड क्वेश्चन तक मैंने समझाया और एक एक ऑप्शन को लेकर के मैं समझा रहा हूं बार बार। सवाल में अगर कहेगा जोड़ने के लिए तो मैं जोड़ूंगा प्रत्येक ऑप्शन को, अगर घटाने के लिए कहेगा तो मैं प्रत्येक ऑप्शन को घटाऊंगा। और अगर जोड़ने या घटाने पर लास्ट का 2 अंक एक पूर्ण वर्ग है तो सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। अगर 2 अंक पूर्ण वर्ग नहीं, जैसे ये, अगर 3 संख्या पूर्ण वर्ग बनाती है तो सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग है मेरे भाई। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा क्या कहने वाला है। क्वेश्चन नंबर चौथा एकदम अच्छे से देखिएगा। क्या 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। फिर बार बार जोड़ी कह रहा है, जोड़ा मतलब जोड़ना है इसको। अब 666 में थोड़ा पहला ऑप्शन उठाओ, 10 जोड़ो तो। अब देखो 6 6 1 7 और ये 6। अब बताओ क्या 76 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, 76 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 3 अंक लो मेरे भाई, 676 किसी का वर्ग है? जी हाँ बिल्कुल, ये 26 का पूर्ण वर्ग है मेरे भाई। यह ऑप्शन बिल्कुल सही। आपको संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए मैं दूसरा ऑप्शन ले रहा हूँ। 666 में 20 जोड़िए तो 6 6 2 8। अब देखिए 86 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या 686 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत। अब 24 लेकर देखिए 666 में, 24 लेकर देखिए 6 4 10 के 0 6 2 8 9 और ये 6। क्या 90 किसी का पूर्ण वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं। क्या लास्ट का 3 अंक 690 किसी का पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन गलत। अब 666 में एक बार 30 जोड़कर देखिए, 6 6 3 9 और 6। क्या लास्ट का 2 अंक 96 किसी का पूर्ण वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। 696 किसी का वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं, 696 किसी का वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही था। हमने 10 जोड़ा 676 आया और 676 मेरे भाई किसका वर्ग है? 26 का स्क्वायर। तो बहुत अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। मैं एक एक ऑप्शन बता रहा हूं भाई, एक एक ऑप्शन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, एक एक ऑप्शन, इसीलिए गलत मत करिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 कह है। 63,520 में से घटाने पर, इस बार भाई आ गया घटाने पर, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो तो 63,520 में क्या लेंगे? सिर्फ 520, लास्ट का 3 अंक लेना बस। अब इस बार कह रहे घटाने पर, जोड़ने पर नहीं। थोड़ा 16 को घटाकर देखो तो मेरे भाई एक हासिल का 10 में 6 गए 4 और यहाँ बचा 1 1 में 1 गया 0 और ये 5। क्या लास्ट का 2 अंक किसी का वर्ग है? जी हाँ, लास्ट का 2 अंक 0 2 का वर्ग है, मतलब 4 2 का वर्ग है, 0 का वर्ग 0 ही होता है, तो 0 2 का वर्ग है मेरे भाई। लास्ट का 2 अंक 0 2 का वर्ग है, ठीक है ना। या 0 2 का वर्ग नहीं, आप लास्ट का 1 अंक 2 का स्क्वायर मानेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 0 तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं, लास्ट का 2 अंक एक पूर्ण वर्ग दिख रहा है। और कोई संख्या ले लीजिएगा। अब 520 में अगर आप 20 को घटाइए तो 20 में 20 का 0 मतलब आ जाएगा 500। अब बताओ लास्ट का 2 अंक किसी का पूर्ण वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं। लास्ट का 3 अंक 500 किसी का वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं, 500 किसी का वर्ग नहीं है। अब थोड़ा सा इसी 520 में आप 24 को घटाकर देख लीजिए तो 24 को भी घटा दो। अब देखो 20 में 24 तो घटेगा ही नहीं घटेगा ना। या एक हासिल दे दो 10 10 में 4 गए 6 और यहाँ बचा कितना? 1 हासिल दिया, 11 11 में 2 गए 9 और यहाँ बचा 5। अब बताओ 96, ये क्या है? मैं गलत कर दिया क्या? 10 सॉरी, ये 520 और ये 24 है ना, तो ध्यान दीजिएगा। एक कैरी दिया, एक इसको कैरी दिया, 10 में 4 गए 6 बचा 1 हासिल दिया, 11 11 में 2 गए 9, यहाँ बचा 4 सॉरी भाई 496। लास्ट का 2 अंक देखिए, क्या किसी का वर्ग है? 96 किसी का वर्ग भी नहीं है। तीनों अंक ले लीजिए, क्या 496 किसी का वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं, 496 किसी का वर्ग नहीं है। ये 16 वाला सही चल रहा है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। और 30 वाला भी मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ।
520 में आप 30 घटा के देख लीजिएगा। जीरो में गया जीरो, एक हासिल है, 12 में 3 गया 9, 9 3 12, यहाँ बचा 4। क्या लास्ट का 2 अंक एक पूर्ण वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं। क्या लास्ट का 3 अंक एक पूर्ण वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं। लास्ट का 2 अंक 90 भी किसी का वर्ग नहीं है और 490 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत, यह ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि 16 घटाने पे 0 4 आ रहा है और 4 किसका वर्ग मेरे भाई? 2 का। तो लास्ट का 2 अंक देखा जाता है या लास्ट का 3 अंक। चलिए मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं। एक लास्ट क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 6वां, एकदम अच्छे से देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6वां, बहुत सुपर क्वेश्चन है वो भी, देखिएगा एकदम अच्छे से। यहां पे क्या लिखा है? वह कौन सी न्यूनतम संख्या, वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे 0.00326 में से घटाने पर, इस बार घटाने पर भी क्या है, घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। घटाने पर आप बिल्कुल अच्छे समझिएगा, भूल जाइए ये दशमलव है, आप भूल जाइए। मैंने मान लिया 326 है, मैंने 0.0 देखो 0.00326 को मैंने मान लिया ओनली 326, मैं भूल गया। अब बताओ, अब पहले ऑप्शन में 4 है, अब भूल जाओ ये दशमलव और 00 को, सिर्फ 4 को ध्यान दो बस। अच्छा आप 4 घटाओ तो 6 में 4 गए 2, और यहाँ पे कितना बचा? 2, और यहाँ पे कितना बचा? 3। 6 में 4 गए 2 2 3। अब एक मेरे भाई बताओ, लास्ट का 2 अंक 22 किसी का वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं। लास्ट का 3 अंक ले लो, क्या 322 किसी का वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत। अभी आप परेशान मत हो, ध्यान दीजिएगा। अब ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, दूसरा ले लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, आप ये दशमलव और 0 भूल जाइए, सिर्फ 2 उठा लीजिए बस, और घटाने के लिए बार बार कह रहे तो आप घटाइएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, 6 में 2 गए 4, और ये 2 और ये 3। मेरे भाई बताओ, क्या लास्ट का 2 अंक 24 किसी का वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं, गलत है। क्या लास्ट का 3 अंक 324 किसी का पूर्ण वर्ग है? हाँ भैया, 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी? 18 का एक पूर्ण वर्ग है। तो चलो इस ऑप्शन को पेंडिंग में रखिए। अब ऑप्शन नंबर सी उठाइए, थोड़ा सा 326 में ऑप्शन नंबर सी घटाइए 4। अब दशमलव और 0 को भूल जाइए, 6 में 4 गए 2 2 2। जस्ट अभी यही चीज मैं एक्सप्लेन किया था और वही चीज यहाँ पर भी आ गया। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी उठाइए और 0.02 को भूल जाइए, सिर्फ 2 को ध्यान दीजिएगा और घटाइए 324। अभी जस्ट यही ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन किया था कि यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 324 किसका वर्ग है? लास्ट का 2 अंक मैंने देखा 24 किसी का वर्ग नहीं बना, लेकिन लास्ट का मैंने तीनों अंक लिया था 18 का वर्ग बना। अच्छे समझ में आ रहा है ना। लेकिन मेरे भाई ये बताओ, क्या किसी क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन सही होते हैं? जी नहीं, 2-2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही होते हैं। अच्छा कैसे मैं जानूंगा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं? इसमें तो मेरे को लग रहा है दोनों सही है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 0.00326 है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक 2 अंक 1 अंक, 2 2 4 1 5 अंक। अब बताओ तुम अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने हैं? 5 अंक, 2 2 4 2 2 2 4 1 5, और यहाँ पे 2 2 4 1 5 6, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा मैं क्वेश्चन देख लूं, हमें लग रहा है कहीं गलत है क्या। 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। हाँ यहाँ पे 000 था, मुझे लगा कि क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे 000 था, ये सॉरी, यहाँ पे 000 था, आप सही कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में 000 था, मेरे को लग गया कि कहीं गलत है। अब ध्यान दीजिएगा। अब चलिए, मेरे को लगा ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन अभी बताता हूँ करेक्ट कौन सा ऑप्शन सही है। अब बताओ, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? यहाँ भी सही कर लीजिएगा। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है, इसके मतलब 1 2 3 4 5 6। अगर छठवें नंबर तो 2 रखेंगे तभी तो 6 में 2 गए 4, और ये 2 और ये 3 और ये 0 और ये 0 और ये 0
और ये पॉइंट और ये 0, तभी तो आप घटाओगे भाई। 326 में जब 2 घटाया तभी 324 आया। और आपको दशमलव वाला वर्ग निकालना सिखाया हूं कि ऐसे वाला आपको सिखाया हूं नहीं, दशमलव 2 अंकों से 1 जोड़ा, और मेरे को पता है 324 18 का वर्ग है। और यहाँ पे देख रहा हूँ 3 जोड़ा तो 18 में तो 2 ही अंक है, 3 अंक बनाने के लिए 0 18 का ये वर्ग है मेरे भाई। किसका वर्ग है? 0 18 का। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ये। क्यों मैंने ये ऑप्शन कहा? ये गलत और ये सही। क्यों मैंने कहा? क्योंकि यहाँ दशमलव बाद 6 अंक थे, यहाँ भी दशमलव बाद 6 अंक था, छठवें अंक पे 2 था, मैंने 2 लिखकर घटा दिया। और मैं क्यों घटाया? क्योंकि सवाल में क्या कह रहा है? घटाने पर। तो दोस्त आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हो रहा है, यहीं पे समाप्त हुआ आपका टॉपिक। अब बताइए आप लोग कैसा लगा आपका ये सारे क्वेश्चंस। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक ऑप्शंस को उठा कर सॉल्यूशन कराया है। मैंने एक एक ऑप्शन को रख कर मैंने ऑप्शन चेक किया, और आपने भी देखा कि मैं एक एक ऑप्शन को चेक किया हूं। एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा, सिर्फ 2 ही चीज आपको ध्यान रखना होगा। जब सवाल में कहेगा जोड़ने पर तो आप जोड़िएगा, जब सवाल में आपसे कहेगा घटाने पर तो प्रत्येक ऑप्शन को घटाकर चेक करिएगा, और जोड़ने के लिए कहेगा तो प्रत्येक ऑप्शन को क्वेश्चन में जोड़िएगा। जोड़ने के लिए कहेगा जोड़िएगा, घटाने के लिए कहेगा घटाइएगा। लेकिन इसमें कितना भी बड़ा अंक हो, लास्ट के 3 अंक लेना। अगर लास्ट के 3 अंक जोड़ने या घटाने पर लास्ट का 2 अंक एक पूर्ण वर्ग बनता है तो सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, या लास्ट का 3 अंक पूर्ण वर्ग बनता है तो सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। इससे ज्यादा इस सवाल में क्वेश्चंस नहीं पूछता है। और इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप किसी भी बुक्स में देख लीजिएगा, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। मैंने आपको चुटकी में ही प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया। अगर हमारा वीडियो कोई आज का जो मैथ्स का हमारा पार्ट है, वीडियो नंबर 10 है, पार्ट नंबर 10, क्लास नंबर 10, आज हमने स्क्वायर एंड क्यूब में पूरा चैप्टर फाइनल कर दिया। क्लास 10 मतलब 10 वीडियो मैंने आपके लिए स्क्वायर एंड क्यूब में बनाया मेरे भाई। तो आज जो मेरा वीडियो आप पहली बार, अगर आप मेरे दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं स्क्वायर एंड क्यूब का, तो आप पिछले 9 वीडियो में और बना चुका हूं, आप उस वीडियो को भी देखिए, तब मजा आएगा चैप्टर को पढ़ने में। और मैथ्स लगाने में तब इंटरेस्ट आता है जब आप वीडियोस को शुरू से देखेंगे, तभी मजा आएगा। तो चलिए दोस्त, आज की टॉपिक यहीं खत्म होती है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।